नेता सुभाष चंद्र बोस जी को देखकर ही एक उत्साह मन में भर आता है। देश की आज़ादी में नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसा हुआ जिसमें नेताजी भी शामिल थे। माना जाता है ताइवान में हुए इस हादसे में नेताजी की मौत हो गई थी। हालांकि इस बात को लेकर काफ़ी विवाद रहे हैं। जब नेताजी का विमान हादसा हुआ था उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने एक खबर जारी करके कहा था कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिस कारण से नेताजी की मौत हो गई है। लोगों को विश्वास हो चला था कि नेताजी की एक दुर्घटना में मौत हो गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जापान सरकार ने ये पुष्टि कर दी कि 18 अगस्त को कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। लेकिन अगर कोई दुर्घटना हुई ही नहीं थी तो अचानक नेताजी कहाँ चले गए? नेताजी की ना ही कोई मृत या घायल अवस्था में हमें तस्वीर मिलती है। हालांकि 1945 के बाद भी नेताजी को कई जगह देखे जाने की बात होती रही है। उस समय में अयोध्या में एक बाबा रहा करते थे जिनका नाम गुमनामी बाबा था। बहुत से लोग ये मानते थे कि ये गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जी ही हैं। लोग इस बात को तब मानने लगे जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हो गई। बाबा की मृत्यु के बाद जो भी सामान मिला वो सारा नेताजी का था, जैसे कि आज़ाद हिंद फौज की वर्दी और नेताजी के माता पिता और परिवार की तस्वीरें भी इसमें शामिल थी। गुमनामी बाबा बहुत ही गुप्त तरीके से रहते थे। ये भी दावा किया जाता है कि हर 23 जनवरी को कोलकाता से कुछ खास लोग बाबा जी से मिलने आते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 जनवरी को ही नेताजी का जन्मदिन हुआ करता था। गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार भी बहुत गुप्त तरीके से किया गया था। गुमनामी बाबा जी ही नेताजी हैं, इस बात की जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद 2 और कमीशन बने, लेकिन सबने गुमनामी बाबा को नेताजी मानने से इनकार कर दिया था।